ये मन जो है ये तो बहुत गहरा है। मन में भी दो भाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसके बारे में आपको जानकारी है, और सब कॉन्शियस माइंड आपके मन का स्वरूप जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। किसी का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक है, किसी का सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक है। वो कहां से आ रहा? एक महिला हुई है, अरुणिमा सिन्हा। वो प्रथम भारतीय हैंडीकैप्ड महिला हुई जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया। तो उनकी कथा बड़ी विचित्र है। वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, कॉलेज में थी, स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने आ रही थी वॉलीबॉल में। तो ट्रेन में जो आ रही थी, ट्रेन में डाकू घुस गए। अब वो पूरी बोगी में लूटपाट कर रहे थे। तो इसने रेजिस्ट किया, इसका स्वभाव था ऐसा। तो डाकुओं ने उसको उठा के और ट्रेन से बाहर फेंक दी। ये डाकू लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि एक को मारो तो सब डर जाएंगे। अब उसने रेजिस्ट किया तो उसको पकड़ा और उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन थी फुल स्पीड में, पैरेलल ट्रैक होते हैं, वो दूसरे ट्रैक पर गिरी और बाय चांस उसी समय दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। वो उसके टांग के ऊपर से चली गई, उसकी टांग कट गई। रात्रि का समय था, आसपास में कोई था ही नहीं। वो रात को वहां पर लेटी रही। सुबह गांव वासियों ने उसको वहां पर पाया। अब उसको ले गए निकटतम जो मेडिकल फैसिलिटी थी, लेकिन ये बात जब न्यूज में आई तो हल्ला हो गया। ये 2011 की घटना। तो उसको एयरलिफ्ट करके, अब संपूर्ण देश में हल्ला हो गया, तो एयरलिफ्ट करके उसको दिल्ली लाया गया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसकी टांग एम्प्यूटेट की गई। पश्चात उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब, नकली टांग लगाई गई। तो ये जो घटना हुई, ये नवंबर 2011 की। तो अब वो एक टांग तो उसकी कट गई, वो खेल कैसे खेलेगी? वो तो सोच रही थी भी हम नेशनल टीम में आएंगे इत्यादि। लेकिन उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड थी, उसने कहा कि जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर भी जीवन में सफलता प्राप्त करके रहूंगी। ये देखिए, ये उसका अंदर का जो इनपुट आ रहा है उसको। उसने कहा ठीक है, अब बैड लक हो गई, टांग कट गई, अब हम कौन सा दूसरा तरीका निकाल सकते हैं सफलता का? तो उसे कुछ महीनों के बाद खबर मिली कि बछेंद्री पाल, जो प्रथम भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली, वो माउंटेन क्लाइंबिंग की क्लासेस दे रही। उसने कहा ठीक है, फिर मैं माउंटेन क्लाइंबिंग सीखती हूँ। तो इसने सीखी माउंटेन क्लाइंबिंग और जून 2013 में उसने अटेम्प्ट लिया। अब वो बेस कैंप से एक कैंप करते हुए जाते, फिर लास्ट से वो पूरी ऊंचाई पे जाते। तो ये उनके साथ जो पार्टी थी ये जा रही थी, तो उस समय खराब मौसम बन गया और बर्फ गिरने लगी। तो इन लोगों का चलना मुश्किल हो गया। जब नई बर्फ गिरती है तो ढीली होती है। उसका नकली पैर उसमें अटक गया और बाहर निकल आया।
तो ये बैठ गई यहाँ पर, लेकिन बाकी लोग कह रहे हमको जाना है, रास्ता खाली करो, तो ये साइड हो गई, बाकी सब चले। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने अपनी टांग अपने ही हाथों से लेके फिर से लगाई और पहुंच गई ऊपर। तो वो कथा को हमने पढ़ा, हमने कहा देखो एक ऐसा भी व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा है, अब वो युवावस्था में उसने प्रैक्टिस से स्वभाव नहीं बनाया, ये स्वभाव कहां से आ रहा। और कुछ लोग होते हैं, आप उनको कहो भाई ये काम कर दो, स्वामी जी नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, प्रयत्न करना ही बेकार है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, ये कितना बड़ा अंतर होता। तो ये जो हमारे स्वभावों का अंतर है, ये आता कहां से? कुछ तो हम इस जन्म में बनाते और कुछ हमारे पूर्व जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता है। अर्थात हमारा जो मन है ये एक जन्म का नहीं, एक जन्म का तो शरीर है, मां के पेट में बना, वहां से फिर बड़ा होता गया, लेकिन मन पूर्व जन्मों से कंटिन्यू कर रहा। अर्थात जब हम इस शरीर को अंत में मृत्यु पर त्यागेंगे तो स्थूल शरीर को त्याग देंगे और सूक्ष्म शरीर वो आत्मा के साथ प्रस्थान करेगा।